सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम सुन रहे हैं आप। मैं हूं मोहनीश। शो शुरू हो चुका है पते की बात और गुजरे कुछ हफ्तों से हम इनफर्टिलिटी पे कर रहे हैं बातें। और अगली आवाज जो आप सुनेंगे तो तुरंत समझ जाएंगे कि हमारे साथ स्टूडियो में कौन है। मैम, वेलकम टू रेड एफएम। हेलो मोहनीस, हेलो पटना, हेलो बिहार। जी हाँ, आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे साथ श्रद्धा आईवीएफ भिकना पहाड़ी पटना से डॉक्टर श्रद्धा चखैयार हैं और मैम से हम बातें कर रहे हैं इनफर्टिलिटी के खिलाफ, ताकि हर घर में किलकारी गूंजे। वो सभी कपल्स जो चाहते हैं कि उनका परिवार आगे बढ़े, उन सब के लिए हम ये प्रोग्राम लेकर आए हैं और इनफर्टिलिटी पे इन डिटेल बातें हो रही हैं। मैम, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए, मेडिकल जो प्रोफेशन है इसको मैं प्रोफेशन मानता ही नहीं। ये अपने आप में समाज सेवा है, क्योंकि ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और ख़ास करके ये जो आपका वाला जो आपकी जो कैटेगरी है, इनफर्टिलिटी का इलाज, ये तो अपने आप में मतलब बहुत जॉब सेटिस्फैक्शन देता होगा आपको। बहुत बहुत इनफर्टिलिटी का जब किसी को बच्चा ठहर जाता है हम्म। और फिर उसके बाद हम लोग तो अपने सामने देखते हैं वो 9 महीना जो बीतता है और 9 महीने के बाद जब उनके पेट गोद में बच्चा आता है तो इट गिव्स ट्रेमेंडस जॉब सेटिस्फैक्शन। मुझे तो सेटिस्फैक्शन होता है और साथ में वो जो कपल जिन्हें बच्चा होता है उनकी खुशी देख के मतलब आई कैन नॉट एक्सप्रेस कितना अच्छा लगता है। मैं सोचता हूँ कि ठीक है, वो कपल उनके लिए तो बहुत बड़ी खुशी की बात है ही, लेकिन आपने माइक्रोस्कोप में जिस बच्चे को देखा है एक्चुअली और उसको गोद में जब आप लेती होंगी, कैसा कैसा बिल्कुल महसूस होता है? बिल्कुल बहुत अच्छा लगता है जब माइक्रोस्कोप में एक 1 सेल स्टेज और फिर 2 सेल स्टेज और उसके बाद जब पूरा बच्चा देखते हैं जी, तो मतलब इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड। बिल्कुल सही बात है। इट कैन ओनली बी फील। मैम, एक कपल है जिनका मैसेज आया था, हमने नंबर्स फ्लैश किए थे और पूछा था कि अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमसे सवाल कर सकते हैं। तो एक मैसेज आया था जिसमें सवाल ये था, कपल ने अपना नाम नहीं लिखा है, बस पूछा है कि हमारे शादी के 8 साल हो गए हैं। 35 ईयर्स क्या हमारा एज है, मतलब ऑलमोस्ट दोनों इसी एज के हैं। एंड दे 8 साल शादी के 8 साल के बाद दे स्टिल वांट टू वेट। तो वो आईवीएफ की तरफ क्यों जाएं, ये उनका पूछना था। सबसे पहले तो मैं उस कपल को थैंक यू करना चाहती हूँ फॉर दिस क्वेश्चन एंड प्लीज और भी क्वेश्चंस पूछिए एंड अगर हम उनका क्वेरी सॉल्व कर पाए तो एक तरह से हमारा मिशन पूरा होता है। बिल्कुल। तो मैं इस कपल को बताना चाहती हूँ अगर आज उनका 5 इयर्स हुआ है तो 8 साल पहले उनका 28 इयर्स या 27 बिल्कुल इयर्स हुआ बिल्कुल। होगा। तो उस समय देखिए एक कपल का जब शादी होता है तो अगर वो विदाउट प्रोटेक्शन अगर वो लोग साथ रह रहे हैं तो उनका जो सक्सेस रेट होता है एक बच्चा ठहरने का जो चांस होता है उनका 95 to 98% होता है। या इस तरह से समझ सकते हैं कि किसी कपल का अगर 28 साल में शादी हो रहा है तो 95% कपल अपने आप उनको बच्चा ठहर जाएगा। ओके। लेकिन 5% कपल वैसे होंगे जिन्हें बच्चा नहीं ठहरा होगा पिछले 2 साल में। तो अब उनका हर साल में जो बच्चा ठहरने का जो सक्सेस रेट होता है वो 5% होता है और वो धीरे धीरे घटते ही जाता है। आईवीएफ अगर आप कराते हैं तो उसका सक्सेस रेट 50 to 60 या 70% भी होता है। मतलब अगर वो कपल अपने आप अब भी कोशिश करना चाहते हैं तो उन्हें 2 से 5% चांस है कि बच्चा ठहरेगा। लेकिन अगर आप आईवीएफ कराते हैं तो आपको 60% चांस है कि बच्चा ठहरेगा। यानी कि अभी भी 10 में से 6 लोग को बच्चा ठहर सकता है, जो कि एक ह्यूज सक्सेस रेट है। तो अगर आप कोशिश करेंगे आईवीएफ कराएंगे तभी आपको बच्चा ठहरेगा। अगर अभी तक आप वेट करेंगे कि हम अपने आप ही कोशिश करेंगे तो 20 में से 1 या 40 में से 1 को ही बच्चा ठहर सकेगा, जो कि कितना कम रेशियो है आप भी समझ सकते हैं। बिल्कुल, और एज बहुत मायने रखता है और इंतजार करते 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 हम काफी वक्त बिता देते हैं। बिल्कुल, एज तो बहुत ही मायने रखता है क्योंकि एज एक अपने आप में इंडिपेंडेंट फैक्टर है। 25 साल में एक कपल को बच्चा ठहरने का चांस काफी ज्यादा होता है बनस्पत की वो 35 साल में की औरत से कंपेयर करें। उसी तरह से 35 साल की औरत को बच्चा ठहरने का चांस ज्यादा होता है कंपेयर टू कोई 42 इयर्स की औरत अगर बच्चा के लिए कोशिश कर रही है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, जो सबसे फर्टाइल विंडो है वो कौन है, वो क्या है? वो 25 to 30 इयर्स इज द मोस्ट फर्टाइल एंड द सेफ विंडो। और हम लोग चूंकि अवेयरनेस फैला रहे हैं तो मैं रिकमेंड करती हूँ हर लड़की हर औरत को
कि इस एज में आप कंसीव कर लें, ताकि एक तो इस एज में आप सबसे फर्टाइल होती, आपको बच्चा ठहर सकता है, ठहर जाता है, और उसके बाद जब बच्चा ठहर भी जाता है तो आपका प्रेगनेंसी जो है वो लो रिस्क होता है, आपको प्रेगनेंसी में दिक्कत नहीं होता है। लेकिन अगर आप 40 साल की उम्र में कंसीव करते हैं तो उस प्रेगनेंसी में आपको बीपी बढ़ने का प्रॉब्लम हो सकता है, आपको चीनी शुगर का प्रॉब्लम हो सकता है, आपको हो सकता है कि आपको कंप्लीट बेड रेस्ट हो क्योंकि आपका बीपी बढ़ चुका है, आपका बच्चे का ग्रोथ कम हो सकता है और समय से पहले बच्चा निकालना पड़ सकता है, आपको सिजेरियन सेक्शन रेट बढ़ जाता है, और बच्चे को भी नीकू में एडमिशन सीसी में भर्ती होने का चांस काफी ज्यादा बढ़ जाता है। जी, कि 60% आपने कहा कि 60 to 70% जो रेट है वो सक्सेस रेट है। इसके बावजूद व्हाई द पीपल शुड चूज आईवीएफ? देखिए, आईवीएफ सबों को चूज करना नहीं होता है, चूज उन्हीं को करना होता है जिनको बच्चा ठहरा नहीं है। शादी के 2 साल से ज्यादा हो गए हैं, 3 साल हो सकता है, 4 साल हो सकता है, अब तक बच्चा नहीं ठहरा है, तो पहले तो उनको एक स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए, प्रेफरेबली आईवीएफ स्पेशलिस्ट के पास, क्योंकि अगर 2 साल तक बच्चा नहीं ठहरा है मतलब दिक्कत तो है, या तो कोई हार्मोनल दिक्कत है, औरत में अंडा कम है, ज्यादा है, उसका ट्यूब ब्लॉक है, उसके बच्चेदानी में प्रॉब्लम है, और या फिर पति में दिक्कत है। तो सबसे पहले तो आप एक स्पेशलिस्ट के पास जाएं, इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास, जो कि जांच करेंगी किस कारण से बच्चा नहीं ठहर रहा है, और अगर आपको जांच से ये पता चलता है कि मेडिसिन से ठीक होना है तो मेडिसिन से ठीक हो जाएगा, अगर आपको आईयूआई करवाना है तो उससे ठीक हो जाएगा, हिस्ट्रोस्कोपी कराना है तो उससे ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर ये पता लगता है कि अगर आपको आईवीएफ से ही बच्चा ठहर सकता है, मतलब आपके पास दूसरे ऑप्शन से सक्सेस रेट बहुत कम है, तो इसीलिए आपको बोला जाता है आईवीएफ कराने के लिए। इवन इफ आईवीएफ का सक्सेस रेट 60% है या 70% है, स्टिल इट्स अ गुड रेट। इट्स अ गुड रेट, मतलब 10 में से 6 लोग को बच्चा ठहर जाएगा उसी साइकिल में। कुछ वैसे भी लोग हो सकते हैं 10 में से 4 लोग जिनको उस साइकिल में बच्चा नहीं ठहरा, दे कैन गो फॉर नेक्स्ट साइकिल ऑल्सो। और जहाँ फ्रोजन साइकिल होता है जिस हॉस्पिटल में, आईवीएफ सेंटर में, तो उसका कॉस्ट भी काफी कम हो जाता है। तो आपको कोशिश तब तक करना है जब तक बच्चा नहीं ठहर जाए। एंड आईवीएफ इज अ वेरी प्रॉमिसिंग थिंग, इट्स अ वेरी प्रॉमिसिंग ट्रीटमेंट फॉर ऑल इनफर्टाइल कपल। मैम, अगर कोई इनफर्टाइल कपल है, उन्होंने आईवीएफ के लिए प्लान कर लिया है, माइंड मेकअप कर लिया है, घर वालों को भी कन्विंस कर लिया है, तो इससे पहले, आईवीएफ से पहले उनको क्या क्या तैयारियां करनी चाहिए? अगर किसी इनफर्टाइल कपल ने आईवीएफ के लिए माइंड मेकअप कर लिया तो 50% ऑफ द वर्क हैज बीन डन। ओके, कह सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन कुछ तैयारी तो डेफिनेटली करनी पड़ेगी। अगर औरत का वेट ज्यादा है, ओके, ओवरवेट है तो आप अपना वेट कम कर लीजिए। अगर दोनों में से कोई स्मोकिंग, टोबैको, गुटखा कुछ भी लेता है तो वो खाना बंद कर दीजिए। अगर आप ये फास्ट फूड वगैरह लेती हैं तो वो सब बंद कर दीजिए। अगर आप लोग का लाइफस्टाइल इस तरह बहुत स्ट्रेसफुल है तो डेली योगा, एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दीजिए। और डेफिनेटली साइंस भी कहता है, इफ यू टेक नट्स अगर आप रोज ले रहे हैं, फ्रूट्स रोज ले रहे हैं, खुश रह रहे हैं, तो इससे भी आपका साइकिल इम्प्रूव करता है और सक्सेस रेट ये सबसे भी बढ़ता है। बट दिस इज वन पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट। अदर पार्ट ये भी है कि आप सही आईवीएफ सेंटर ढूंढें। आप वैसा आईवीएफ सेंटर ढूंढें जहाँ जिसका सक्सेस रेट अच्छा हो, जहाँ रेगुलरली लोग कंसीव कर रहे हो, जिसका आईवीएफ लैब मेंटेन्ड हो, और जिसके डॉक्टर्स प्रॉपरली क्वालिफाइड हो। मैम, एक और भी सवाल है। मान लीजिए कि एक कपल है, उनकी शादी हो गई है, अच्छा, और दोनों में से किसी एक को कैंसर डायग्नोस हो जाता है, दुर्भाग्यवश दोनों में से किसी एक को अगर कैंसर डायग्नोस हो जाता है, तो ट्रीटमेंट के पहले क्या प्रेगनेंसी के चांसेस हैं? क्योंकि जहां तक मेरा जानना है कि ट्रीटमेंट के दौरान फर्टिलिटी बिल्कुल जीरो हो जाती है कीमो और रेडिएशन की वजह से। एट द फर्स्ट प्लेस आई एम रियली सॉरी कि मतलब एक किसी कपल को या किसी लड़की या किसी पुरुष को इतने कम एज में कैंसर हो गया। और डेफिनेटली कैंसर का जो ट्रीटमेंट होता है उसमें कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी होता है, जिससे लड़कियों का अंडा कम हो जाता है और पुरुष के शुक्राणु कम हो जाते हैं। बिल्कुल। तो ऑप्शंस बहुत सारे हैं
कैंसर का ट्रीटमेंट इमरजेंसी होता है। तो एक सबसे पहले तो आप अपने कैंसर स्पेशलिस्ट से मिले। जब तक वो आपका इलाज कराएंगी तो आप उनसे अपना फर्टिलिटी का ऑप्शन जरूर पूछें। ओके। और फर्टिलिटी ऑप्शंस हैं, वो कैंसर स्पेशलिस्ट आपको इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास अवश्य भेजेंगी, या आप खुद भी जा सकते हैं। और इसमें जो ऑप्शंस हैं वो मैं बताना चाहती हूँ। अगर लड़की मैरिड है तो हम लोग उनको सुई दे करके, जो कि 10 से 15 दिन पड़ता है, उससे दे करके अंडे निकाल करके एम्ब्रियो बना के फ्रीज कर सकते हैं, ताकि वो इलाज करवाएं। और जब इलाज कराने के बाद जब ठीक हो जाती है, वही एम्ब्रियो डाल दिया जाता है और फिर वो बच्चे पा सकते हैं। अब समझ सकते हैं मोनीश जी कि किसी को जब वो कैंसर से वो ठीक हुआ है और जब उनके गोद में बच्चा होता है तो वो कितना वो आनंद वाला वो पल होगा उनके बिल्कुल लिए। बिल्कुल सही बात। एक सवाल मैं यहाँ पे जानना चाहूंगा, एक सवाल कि मान लीजिए कि ऐसा कोई केस आता है, क्योंकि ये तो एक क्वेरी है, ऐसा कोई केस आता है जिसमें उनका इलाज हो गया, कैंसर ठीक हो गया, उसके बाद क्या उस बच्चे पे जो कि आईवीएफ के थ्रू पे कुछ असर होता है कैंसर का? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर बच्चा वो तो बन चुका है ना, ट्रीटमेंट के पहले बन चुका है, तो उस पे कोई अलग से कोई फर्क नहीं पड़ता है। उस पर कोई भी प्रॉब्लम का उतना ही रिस्क होता है जितना एक नॉर्मल आईवीएफ बच्चे पे होता है। तो ये भी एक सवाल था, मतलब लोगों के जहन में आ सकता है। बिल्कुल। मैं एक चीज और बताना चाहूंगी, कभी कभी ऐसे भी होते हैं कि लड़की या लड़के ऐसे होते हैं जिनका शादी नहीं हुआ होता और कैंसर हो गया होता है। तो लड़कों के लिए ऑप्शन है सेमेन फ्रीज करा ले, और लड़कियों के लिए ऑप्शन है अपना अंडा फ्रीज करा सकती है। तो ये दोनों चीजें जो हैं वो आईवीएफ सेंटर में ही होगा? बिल्कुल, आईवीएफ सेंटर में ही होता है। और भी चीजें, ओवेरियन टिश्यू प्रिजर्व किया जाता है, ओवरीज को ट्रांसपोजिशन किया जाता है, ऑप्शंस बहुत सारे हैं। लेकिन अगर किसी को कैंसर होता है तो प्लीज अपना फर्टिलिटी ऑप्शन अपने कैंसर स्पेशलिस्ट से जरूर बात करें और अपने फर्टिलिटी को प्रिजर्व करवा लें इससे ट्रीटमेंट से पहले, ताकि आपका फ्यूचर फॉर प्रेगनेंसी आपका ऑप्शंस खुला रहे। बिल्कुल, अगर आप बच्चा चाहते हैं तो कैंसर भी इसमें बाधा नहीं बनेगी। आज के प्रोग्राम को सुन करके आपको ये बात समझ में आ गई होगी। मैम, एनी मैसेज वुड यू लाइक टू गिव टू द लिसनर्स? मैं सारे लिसनर्स को यही बताना चाहूंगी कि प्रेगनेंसी या फर्टिलिटी एक उसका भी एक विंडो होता है, और हर यंगस्टर्स को इस चीज के लिए अवेयर होना चाहिए। अगर आपके पास समय नहीं है, द राइट एज टू कंसीव इज डेफिनेटली 25 to 30। आपके पास समय नहीं है तो अपने एक इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से जरूर जाके मिले। ओवरीज एम्ब्रियो फ्रीजिंग करा सकते हैं। और दूसरी चीज, ऑल द यंगस्टर्स स्टे अवे फ्रॉम गुटखा, स्मोकिंग, हेल्दी लाइफस्टाइल लीड करें, एंड अच्छी साग सब्जी फ्रूट्स खाएं। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है। जब मैं देख रहा हूँ लड़कों को ये सब करते हुए, तो उनको समझ में आना चाहिए इट्स नॉट कूल। आगे जाकर बहुत सारी परेशानियां हो सकती हैं। यस, एग्जैक्टली। और मैं लिसनर्स को बताना चाहूंगा कि अभी जस्ट मैंने फोन ऑफ करवाया था इस प्रोग्राम को शुरू करने से पहले, और मैम के पास बार बार कॉल्स आ रहे थे। मैम को वापस जाना है और बहुत सारी सर्जरीज करनी है, उसमें से हमारे लिए वक्त निकाला है मैम ने। मैम, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग यू प्रीशियस टाइम। थैंक यू सो मच। थैंक यू मोनीश।